हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं प्रीस्ट ऑफ करप्शन के एपिसोड 14 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसके पास मदर ऑफ करप्शन आ रही होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मदर ऑफ करप्शन के फेस को सहलाता है। उसके बाद मदर ऑफ करप्शन भी मर्डर बोलती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे पता था ये आप हो। फिर मदर ऑफ करप्शन मर्डर बोलती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है पर आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो कि आप बच्चे की बॉडी में क्यों हो? क्या ये चीज़ आपको पता नहीं होना चाहिए मदर? क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? फिर मदर ऑफ करप्शन पीछे मुड़ के देखती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है दूसरे गॉड का डिविनिटी उस डेड इनकारनेशन के अंदर फ्लो कर रहा है। क्या कोई रास्ता है उसे लेने के लिए? क्योंकि ये बहुत शर्म की बात है कि हम इसे वेस्ट होने दे रहे हैं। फिर हम देखते हैं मदर ऑफ करप्शन अपना हाथ आगे करती है डिविनिटी एक्सट्रैक्ट करने के लिए। फिर हम देखते हैं वो बहुत ट्राई कर रही होती है। फिर वो मर्डर बोल रही होती है। फिर वो रोने लग जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मदर अगर ये काम नहीं कर रहा तो आपको ज़्यादा ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, आप वापस आ जाओ। फिर मदर ऑफ करप्शन हमारे मेन कैरेक्टर को आके हक करती है। फिर मर्डर बोलती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्योंकि सारी डिविनिटी मिक्स हो गई इसके वजह से ये इम्पॉसिबल होगा। ये शर्म की तो बात है पर हम कुछ कर भी नहीं सकते। फिर मदर ऑफ करप्शन मर्डर बोलती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चलो जबकि हमने होली रैली के साथ आपके सील को हटा दिया है तो ये 10,000 डिविनिटी के साथ मदर प्लीज़ मुझे एक न्यू अथॉरिटी प्रदान करे। फिर हम देखते हैं मदर ऑफ करप्शन का आग चमकने लगता है। फिर हम देखते हैं आसमान से नीचे एनर्जी आ रहा होता है एंड नीचे एनर्जी गैदर हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं ऐसे ही हो रहा होता है एंड वो जगह पूरा चमक रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मदर ये न्यू अथॉरिटी का मतलब क्या है जो आपने अभी मेरे को दिया है? फिर मदर ऑफ करप्शन मर्डर बोलते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है आपके ये कहने से क्या मतलब है कि जितना चाहूँ उतना यूज़ करूँ? क्या ये ज़्यादा पावरफुल नहीं है? फिर मदर ऑफ करप्शन मर्डर बोलती हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है कर्स ऑफ करप्शन जो मेरे को अभी मिला है वो एक ऐसा अथॉरिटी है जो ईवल के बहुत पास है। इस कर्स के साथ जो भी लिविंग बीइंग एक रेंज में होगा वो एक स्मॉल सिटी जितना होगा एंड वो सारे धीरे धीरे सड़ने लग जाएंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि एक स्मॉल सिटी जितना रेंज होगा उसके अंदर एक कर्स फैल जाएगा जिधर सब लोग धीरे धीरे सड़ जाएंगे। मेरे को ये चीज़ चलेगा कि अगर वो लोग विलन्स होंगे या पहले ही मरे हुए लोग होंगे तो, पर इनोसेंट पीपल को मारना वो भी डिविनिटी गेन करने के लिए ये मेरे को नहीं करना है। फिर वो मदर ऑफ करप्शन से पूछता है एनीवे ये जो होली रेलिक था जो इनकारनेशन के अंदर था वो आपके डिविनिटी से सील क्यों था? फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है क्या होगा अगर ये कोइंसिडेंस नहीं होगा? क्या हो अगर मदर का डिविनिटी एक फोर्स है जो मतलब इनकारनेशन को क्रिएट करने में मदद करता है? ये चीज़ सोच के ही मेरा सर दर्द कर रहा है। इसमें कोई तो बड़ा प्रॉब्लम है। फिर हम देखते हैं मदर ऑफ करप्शन एकदम घबराते हुए पीछे देखती है। फिर हम देखते हैं उधर हमारा मेन कैरेक्टर गिर रहा होता है एंड वो मन में बोल रहा होता है मेरे को अभी डिविनिटी के साथ बहुत सारे अटैक्स पड़े हैं। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ गिर जाता है। फिर मदर ऑफ करप्शन उसकी तरफ दौड़ के आ रही होती है। फिर हम देखते हैं मदर ऑफ करप्शन रो रही होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है तो अभी मेरा बॉडी पहले ही। फिर हम देखते हैं मदर ऑफ करप्शन का आंसू हमारे मेन कैरेक्टर के फेस में गिर रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर धीरे धीरे आँख बंद करते हुए बोल रहा होता है वो लिमिट में आ गया है। फिर हम कुछ समय के बाद कहीं और का सीन देखते हैं जिधर हमारा मेन कैरेक्टर अपना आँख खोलता है। फिर हम देखते हैं उसके सामने कार्मन होता है एंड कार्मन होता है तो तुम फाइनली जाग गए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एकदम घबराते हुए अपने चेस्ट पे हाथ रखता है एंड उसको मदर ऑफ करप्शन का हाथ नहीं मिलता है। फिर वो उठता है और बोलता है मेरे चीज़ें कहाँ हैं? फिर कार्मन बोलता है थोड़ा शांत हो जाओ प्रीस्ट मार्नोक, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मेरे चीज़ें कहाँ हैं अभी बताओ मेरे को। फिर मदर ऑफ करप्शन मर्डर बोलती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता है। फिर कार्मन अपने हाथ में कुछ चीज़ लेता है। फिर हम देखते हैं वो मदर ऑफ करप्शन का हाथ होता है एंड गाइस मेरे को नहीं पता कि मदर ऑफ करप्शन वापस हाथ में क्यों बदल गई। मुझे पता चलेगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा। फिर हम मदर ऑफ करप्शन को देखते जो बोल रही होती है मर्डर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मेरे को लगा कि मैंने आपको खो दिया था। फिर कार्मन बोलता है मेरे को लगा इसके पीछे बहुत डीप मीनिंग होगा। दूसरे लोग बोल रहे थे कि ये ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें हर जगह लेके जाना चाहिए तो वो लोग ट्राई कर रहे थे कि इसे दूर फेंक दे पर मैंने इसे ले लिया था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हारा बहुत धन्यवाद, मेरे को शब्द ही नहीं मिल रहे तुमसे कहने के लिए। फिर कार्मन बोलता है अरे यार ये कुछ नहीं है, अगर तुमने वो ग्रेट सेक्रीफाइस नहीं किया होता तो मैं कैल्टन के बाहर निकलने से पहले ही मारा जाता। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है पर हम लोग हैं कहाँ? फिर कार्मन बोलता है ये वो जगह है जहाँ मैं तब से स्टे कर रहा था, वैसे हम लोग अभी भी कैल्टन में ही हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं कितने दिनों से अनकॉन्शियस था? फिर कार्मन बोलता है 10 दिन। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या कोई सर्वाइवर बाकी है? फिर कार्मन बोलता है बस एक ही बंदा था जो कैल्टन के सेंटर में सांस ले रहा था, वो तुम हो। फिर अगले सीन में हम दूसरे जगह का सीन देखते हैं जिधर किसी को चाकू लगा होता है। फिर हम देखते हैं वो बंदा डरते मारे भाग रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो बंदा वहाँ गिर जाता है। फिर हम देखते हैं उधर कोई आता है एंड हम लोग देखते हैं उधर के पीछे जो भी बंदे खड़े होते हैं वो सारे घबराते हुए उधर साइड आंखों से देखते हैं। फिर हम देखते हैं उधर वो ब्लू हेयर वाली प्रीस्ट होती है। फिर वो बंदा नीचे गिरा हुआ बंदा बोलता है प्लीज़ मुझे मत मारो। फिर हम वो प्रीस्ट को देखते जो अपने फेस में कोई इमोशन नहीं दिखाती है।
फिर हम वो बंदे के पैर को देखते हैं जिसमें चाकू लगा होता है एंड वो बंदा बोल रहा था प्लीज़। फिर वो प्रीस्ट बोलती है तुम अब चल नहीं सकते। फिर वो बंदा बोलता है मैं कर सकता हूँ, मैं कभी भागने की ट्राई नहीं करूँगा। फिर हम वो प्रीस्ट को देखते हैं जो अपने स्वॉर्ड को बाहर ले लेती है। फिर वो बंदा बोल रहा था प्लीज़ मुझे मारो मत, इतना बोला ही होता है कि वो प्रीस्ट ने उसका गला काट लिया होता है। एंड गाइस इधर एडवेंचर से ज़्यादा तो ये प्रीस्ट लोग बहुत डेंजर लगते हैं। फिर वो प्रीस्ट बोल रही होती है ओ सेक्रेट फ्लेम प्लीज़ इसे जला दो। फिर हम देखते हैं उस बंदे का सर जल रहा होता है एंड वो बंदे की बॉडी भी। फिर वो प्रीस्ट कंटिन्यू करते हुए बोलती है इस बंदे के सीन्स को। फिर हम बाकी बंदे को देखते हैं जो एकदम डरते हुए शान से खड़े होते हैं। फिर वो प्रीस्ट पीछे मुड़ते हुए बोलती है चलने लगो। फिर वो लोग चलने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उन लोग का हाथ बंधा होता है। इससे पता चलता है कि प्रीस्ट ने इन लोग को पकड़ के रखा है। फिर हम देखते हैं वो लोग जा रहे होते हैं एंड प्रीस्ट पीछे से आ रही होती है। फिर हम देखते हैं वहाँ से वो लोग चले गए होते हैं। फिर कुछ समय के बाद हमें गार्ड को दिखाया जाता है जो बोल रहा था ये बैंडिट्स क्या आप हमें ये लोग को सौंप रहे हो। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो रोते हुए बोल रहा है हम लोग स्नो बेयर बैंडिट्स है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ हमें जेल में डाल दो। फिर वो प्रीस्ट बोलती है देखा इन लोग को यही चाहिए। फिर वो गार्ड वाला बंदा बोलता है ऑल राइट, पर जो कैल्टन के लॉर्ड थे जिनने रिवॉर्ड डाला था वो इवल स्पिरिट के वर्शिपर के हाथों मारे गए, मुझे लगता है कुछ दिन लग सकते हैं आपको रिवॉर्ड मिलने के लिए। फिर वो प्रीस्ट बोलती है वो वर्शिपर्स के साथ क्या हुआ। फिर वो गार्ड बोल रहा होता है वो मॉन्स्टर्स एंड वर्शिपर उन सबको प्रीस्ट मार्नॉक ने मार दिया, बहुत खतरनाक बैटल होने की वजह से वो 10 दिन से सो रहे हैं पर वो आज सुबह ही उठे हैं। फिर वो प्रीस्ट बोलती है मार्नॉक कि उसका डीमन स्लेयर, तुम जो ये प्रीस्ट मार्नॉक के बारे में बात कर रहे थे वो इवल स्पिरिट के कट्टर दुश्मन होंगे, क्या मैं जान सकती हूँ अगर वो अभी भी कैल्टन में है तो। इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपके वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।